सारा फरीदाबाद गुड़गांव सब फेल। गुड गुड गुड। सारे हमारी रिश्तेदारी यहीं आती है। नागपाल जी ਦੇ छोले भटूरे खाने कदों तो आ रहे हो तुसी? मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ। मैं आंदा भी गुड़गांव से। गुड़गांव से आ रहे हो? अरे क्या बात है, गुड़गांव से आए हैं नागपाल जी के छोले भटूरे खाने। टेस्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा है, पूरी फैमिली को अच्छा लगता है, ज़्यादा ऑयली नहीं है, खाने में मज़ा आता है और फिर एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ नागपाल छोले भटूरे, बाबा नागपाल छोले भटूरे पे आया हूँ। तो आज इनकी जर्नी ज़ीरो से हीरो तक कैसे पहुँची, क्या इनकी स्टोरी थी, क्या इनकी मिस्ट्री थी, उस पर हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं अमर कॉलोनी में बाबा नागपाल जी के छोले भटूरे खाने। और बाबा नागपाल जी की जो जर्नी थी उन्होंने कहाँ से कब स्टार्ट किया, उसके लिए आज हम बात करेंगे। सर क्या हाल है? सर क्या नाम आपका? नरेश। नरेश जी। नरेश जी, आपको इस बिजनेस में आने का आइडिया कहाँ से आया और कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? सर ये मेरे फादर ने 1996 में ओपन किया था। 1996 में? हाँ, तो उनको बड़ा शौक था कि खाने पीने का काम करो। अच्छा। तो घर पे भी वो काफ़ी कुकिंग करते थे। तो उससे पहले उन्होंने 3 महीने लगातार काफ़ी जगह टेस्ट ट्राई किया। हाँ जी। उसके बाद फिर उन्होंने एक स्पेशल मसाला अपना तैयार किया। अपना मसाला तैयार किया? हाँ, स्पेशल का मतलब ये कई लोग कहते हैं कि स्पेशल अपने बनाने होते हैं। अपने बनाने का मतलब ये नहीं होता। स्पेशल का मतलब होता है मसाले तो सारे आपको पता बाहर से ही आते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनकी मिक्सिंग कितनी करनी है, उनकी रेशियो कितनी रखनी है। अच्छा अच्छा वो अच्छा। रेशियो को मिलाना ही एक स्पेशलिटी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब लोग जो है स्पेशल के नाम पे भी थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। तो खैर उनकी अपनी सोच है इसमें। देखो मसाले तो अवेलेबल हैं, हाँ, लेकिन तुम उसको उनकी रेशियो कैसी कितनी रखनी है, मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं? और क्या मिलाना और कितना मिलाना। बिल्कुल सही बात है। मसाले तो सारे हर किचन में हैं। बिल्कुल सही तो बात है। उनको कितना मिलाना और कैसे मिलाना है, पहले तो उन्होंने उस पर काम किया, फिर उसके बाद उन्होंने इसको पकाने की काम किया। पकाने जैसे का टाटा की चाय पत्ती हर घर में आपको मिल जाएगी, बिल्कुल सही बात है, सही बात पर है। हर घर में चाय का टेस्ट वो नहीं आ पाता। बिल्कुल सही चाय बात, पत्ती सेम है पर टेस्ट अलग है। बिल्कुल टेस्ट अलग है। तो सही क्या है। कि पकाने का तरीका है, हाँ जी। उसका क्वांटिटी कितनी इसमें इस्तेमाल करनी है उसका तरीका हाँ है। जी। तो ये इन चीज़ों पे मेरे फादर ने काम किया था। अच्छा। उसके बाद उन्होंने जब टेस्ट आ गया तो उन्होंने कहा यार कि ऐसा टेस्ट भी नहीं करना कि टेस्ट में बंदा खा ले तो खाने के बाद उसको भारीपन लगे। तो छोले भटूरे का नाम सुनते लोगों के मन में आता था बिल्कुल सही बात यार बोली। ये बहुत हैवीनेस हो जाएगा, सारा दिन कुछ नहीं खाया जाएगा। हाँ। तो मैंने कहा इसमें हमने मसाले ऐसे डालने जो जिसका फ्लेवर आए हाँ और जी। तीखापन ना आए और जो बाद में इंसान को परेशान ना करे। बिल्कुल। खाने के बाद 2-4 घंटे में इजीली डाइजेस्ट होता है। तो और कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? ये हमारे फादर जो हमारे दादा ही थे वो पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान से? हाँ, तो बंटवारे के टाइम पर बताते थे हमारे को बंटवारे के टाइम पर बड़ी कठिन परिस्थितियों में वहाँ से आए थे। तो यहाँ पर आने के बाद फिर उन्होंने अपना कई तरह के काम किए। फिर उनको खाने का काम बड़ा शौक था मेरे फादर को बना, तो उन्होंने फिर फादर ने मेरा शुरू किया। उन्होंने अच्छा यानी कि पाकिस्तान से आके दिल्ली में आके स्टेबल हुए, मतलब कि ये उनकी पहली दुकान थी, यहीं से स्टार्ट करा था या पहले कहीं और थी? यहीं से शुरू किया था। ठीक 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 ठीक। तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं गूगल से, मैंने देखा गूगल रिव्यूज़ पढ़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ थे। और कुछ ना लोगों की कंप्लेंट्स थी, जैसे यूपीआई को लेके बहुत प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आओ तो सिर्फ कैश ही लेते हैं, यूपीआई नहीं लेते। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक बार पहले हम यूपीआई लेते थे। हाँ। 1-2 बार क्या हुआ, कोई टेक्निकल इश्यूज आ गए। जैसे अच्छा। एक बार क्या हो गया कि हमारे से ना हमारे फ़ोन में से पैसे गायब हो। अच्छा। तो उसके बाद आपको पता है कि आजकल कमाई इतनी है नहीं, प्रॉफिट बहुत कम होते हैं। ओके, तो ओके, ओके। और आपका एकदम सडनली कुछ ज़्यादा अगर निकल जाए तो बड़ा मतलब दिल दुख गया था। उसके बाद हमने थोड़ा यूपीआई थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया था, पर हमने अब फिर से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जैसे आपने बोला कि प्रॉफिट में प्रॉब्लम आती है, तो आपको जैसे इसकी जर्नी थी, तो जैसे उन्होंने स्टार्ट किया तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस उन्होंने करी कि कई बार तो ऐसे लगता है यार गलत फंस गए, तो ऐसा कुछ हुआ था या फिर? नहीं, उन्होंने कहा था कि देखो उस टाइम पे क्या था जब सोशल मीडिया नहीं था। हाँ जी। आजकल तो ऐड करने के लिए आपको दुकान खोलने के लिए सोशल मीडिया ही बहुत है। बिल्कुल एक सही बहुत बात बड़ा हथियार है मेरे कहने का मतलब। बिल्कुल सही बात तो तब सोशल मीडिया था नहीं, तो लोग अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगा लेते थे, एक चौराहे पे बोर्ड लगाते थे कि फलानी जगह दुकान खोली। सही तो बात उन्होंने सही क्या बात। किया, उन्होंने जब दुकान खोली तो उन्होंने पहले दिन लोगों को फ्री खिलाया। अच्छा। कि हमने कहा यार मुझे अपने नाम को नहीं अपने टेस्ट को लोगों तक पहुँचाना। बिल्कुल तो लोग मेरे नाम से नहीं आएंगे, मेरे टेस्ट से आएंगे। तो उन्होंने लोगों को फ्री खिलाया। उसके बाद वो 1 महीना कोई अगर आता था, भैया मैं जैसे बैंक से आया हूँ, हमारे यहाँ 36 एम्प्लॉई हैं। हाँ जी। और मेरे को जल्दी करवा दो, तो उनको भी खिलाते थे। और उनके बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक भुट्टा पैक करके देते कि उनको भी खिलाओ। क्या तो बात, ऐसे क्या ऐसे बात। उन्होंने काम का मतलब धीरे धीरे काम को बढ़ाया हाँ जी। और क्वालिटी पे काम किया। तो आज ऊपर वाले की कृपा से और जो हमारे कस्टमर हैं उनका भी खैर, कस्टमर तो भगवान है, उन्होंने हमें यही समझाया बिल्कुल था। बिल्कुल। अब तो बाबा नागपाल एक ब्रांड हाँ, बन चुका हाँ, है। और कुछ ना 2-4 प्रॉब्लम्स और थी, जैसे अभी एक रिव्यू में पढ़ रहा था, तो वो कह रहे कि जैसे हम आते हैं वहाँ पे तो आपके काउंटर पे जो कैश काउंटर बैठते हैं
तो मुझे नहीं पता भीड़ ज़्यादा होने की वजह से बड़ा रूडली सा वो सर वो कहीं ऐसा भी कंप्लेंट है। देखो क्या लोग होता बहुत है दूर से आते हैं, जैसे पंजाबी बाग से हाँ, है। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। सरदार जी से बात हुई तो वो गुड़गांव से आए थे। तो अगर आने के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है तो बाबा नागपाल एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर आप काम करोगे आगे जाके या फिर? बिल्कुल सर, हम काम कर रहे हैं इस पे और आपको आने वाले टाइम पे काफ़ी इम्प्लीमेंट नज़र आएगा। और जो आपको आप कह रहे हो कि कस्टमर जो नाराज हो जाते हैं, एक्चुअली में क्या होता है कई बार भीड़ ज़्यादा लग जाती है। हाँ जी, और हमारे यहाँ क्या है कि हम भटूरा जो है आपके सामने फ्रेश बना के देते हैं। बिल्कुल वो अगर देखा आप मैंने। चाय भी फ्रेश बनाते हो ना तो आपको पता है कि 15 से 20 मिनट आपको चाय पकने में टाइम चाहिए। अगर आप जल्दी करोगे चाय पकाने में तो चाय वो आपको कच्ची दे देगा। तो हम वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो भटूरा जब सामने फ्रेश बनता है तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसके अंदर क्रिएशन इतना ज़्यादा हो जाता है रश में भी कि हर किसी को जल्दी है, हर किसी के पास समय की कमी है। ठीक है, थोड़ा बहुत उनके अंदर उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारे से रूडली व्यवहार कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ इस बात को। हम कस्टमर हमारे लिए भगवान है। आज कस्टमर की वजह से हम हैं। हमारे बिल्कुल सही फादर ने बात हमें एक ही चीज़ सिखाई थी कि बेटा कस्टमर है जिनकी वजह से आज तुम्हारा परिवार पल रहा है। जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका परिवार पल रहा है। ये कस्टमर तुम्हारे को ही पाल रहे हैं, तुम्हारे एम्प्लॉय को ही पाल रहे हैं, तुम्हारे परिवार को ही पाल रहे हैं। ठीक तो है। भगवान जैसे अपने लोगों को पालता है ना, तो समझ लो कस्टमर भगवान है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात। और एक दूसरी बात थी कि छोले भटूरे दिल्ली में 60 से 80 रुपए में बहुत इजीली मिल जाते हैं। आपने 130 रुपये इसका प्राइस क्यों रखा, क्या रीज़न है इसका? सर एक्चुअल में क्या है, देखो छोले भटूरे 50 रुपये भी मिलते हैं, 60 भी मिलते हैं, 130 भी मिलते हैं, हल्दीराम 200 भी बेचता है। बिल्कुल। तो हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से रेट फिक्स है। अब हल्दीराम 200 बेचता है तो उसकी अपनी क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट फिक्स है। ठीक है, हमारा 130 है, हमारी क्वालिटी के हिसाब से रेट फिक्स है। अच्छा। और उसके मैं आपको कारण बता लेकिन देता कुछ हूँ। customers मैं आपको हैं कारण कि- भी बता देता हाँ, हूँ। हाँ जी। हमारे यहाँ आप कभी भी अचानक आ जाना, हाँ जी, जब टमाटर 300 रुपये किलो हो या कभी प्याज 200 रुपये किलो कभी हुआ भी है, आपको पता है कई बार हुआ है। तो हमारे यहाँ कभी भी आपको खीरा मूली नहीं मिलेगी सिवाय नवरात्रों। तो सही बात बोली। नवरात्रों ये में एक पॉइंट आप नोट प्याज करने वाली लहसुन- बात है। जिनकी कंप्लेंट है कि 130 रुपये में नागपाल जी के छोले भटूरे मिलते हैं और काफ़ी उनको महंगे भी लगते हैं, लेकिन वो अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जैसे अगर टमाटर प्याज अगर बहुत हाइक पे जा रहे हैं तो ये इनके रेट वही फिक्स है, ये अपने रेट्स को नहीं ऊपर नीचे करते। हरी मिर्च वाला लेके। ये वाली तो ये एक प्रॉब्लम थी। और दूसरा ये कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ले आना हाथ में। हाँ जी, और जैसे ऑयल की है, हाँ जी, अब लोग सवेरे एक बार ऑयल डाला सारा दिन चेंज नहीं करते। हाँ जी, आप हमारी कढ़ाई के अंदर, हाँ जी, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जब मर्जी आके चेक कर लो, आपको ऑयल हमेशा सफ़ेद मिलेगा। बिल्कुल बहुत क्योंकि अच्छी हम बात है। हर 2 घंटे में ऑयल चेंज करते हैं जिससे लोगों में ट्रांसफैट ना हो। हर 2 घंटे में ऑयल चेंज करते अब हैं, जैसे बहुत बड़ी मिर्ची बात है अब ये। ये मिर्ची का जो हम अचार डालते हैं, मिर्ची देख लो डेली फ्रेश आती है। लोग क्या बात छोटी है। छोटी मिर्ची इस्तेमाल करते हैं सस्ती वाली। ये मिर्ची का बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की मिर्ची है ये, तो बहुत बढ़िया। हाँ, क्वालिटी पे बहुत ध्यान देते हैं। मतलब टमाटर हो गया, ऑनियन हो गया और मिर्ची हो गई, मसाले हो गए, ऑयल हो गया, मतलब हर एक चीज़ पे मतलब क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल किसी बिल्कुल। भी चीज़ के अंदर क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ठीक है। और ये तो थी जो प्रॉब्लम एक मेन थी जो मैंने आपको बता दी। और दूसरी चीज़ ये है कि एक वैसे आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे कस्टमर्स आते हैं तो आपका स्टाफ काम करता है तो उनका कहना है कि ग्लव्स नहीं पहनते, स्वेटिंग हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यहीं स्वेटिंग की वजह से अनहाइजीन लगता है उनको। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं या आगे जाके कुछ करोगे मैं आप? आपको बता देता हूँ, किचन किसी भी किचन के अंदर आप मुझे एक कारीगर दिखा दो जो भटूरे कढ़ाई में भटूरे डाल के ग्लव्स का, क्योंकि हीट के आगे ग्लव्स डालोगे तो उल्टा और ज़्यादा नुकसान। पॉइंट है, अगर हीट के अगर ग्लव्स डालते हैं, कुछ कस्टमर्स कह रहे हैं कि ग्लव्स नहीं डालते, हीट के अगर डालेंगे तो फिर वो मेल्ट हो जाएंगे, तो वो उसमें कोई लॉजिक नहीं है उसके और ऊपर। ज़्यादा नुकसान है ना, फिर तो आपका केमिकल और ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। प्लास्टिक के ग्लव्स हैं तो उसके अंदर क्या है सर, केमिकल ही तो है। हाँ, तो वो मेल्ट होगा तो वो जैसे वो करेंगे तो फिर वो आप प्लास्टिक गरम- उसके अंदर जाने की है। आप गर्म चीज़ अगर ग्लव्स पहन के उठाओगे तो उसमें तो आएगा ही ना वो। बिल्कुल पॉइंट है इस बात पे। और दूसरी चीज़ बात की, जैसे स्वेटिंग की बात हुई तो इन्हें कस्टमर्स जैसे आपका स्टाफ काम कर रहा है तो इनके लिए कुछ वैसे एक बात कर रहा हूँ, कुछ कूलर वगैरह कुछ, ताकि इनकी स्वेटिंग ना हो, ऐसा कुछ आपने सोचा है? सर एक्चुअल में क्या है कि अगर हम कूलर यहाँ लगा देंगे, हम भी खुद गर्मी में बैठते हैं, आपने देखा बिल्कुल होगा। मैंने देखा। मैं ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये गूगल्स रिव्यू है। सर एक्चुअल में क्या है, अगर भट्टी के आगे हम कूलर लगा देंगे ना, हाँ जी, तो एक तो भट्टी का टेम्परेचर सेट नहीं हो पाएगा। पॉइंट नोट करना। जिससे हाँ। जिनका ये क्वेश्चन था कि भट्टी का अगर कूलर लगा देंगे तो वो हीट ही नहीं आएगी, वो पक ही नहीं पाएगा प्रॉपर। नहीं पाएगा। और दूसरा क्या है कि लड़कों को भी मतलब गर्म सर्द हो जाए, बिल्कुल उससे सही वो बात है। ज़्यादा बीमार होने के उनके चांस है। एक तरफ से हीट आ रही है, एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है। सुन लो जी, सुन लो। तो उससे आप क्या क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है,
लेकिन अब आप पूरी बात सुन रहे हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि क्यों स्वेटिंग क्यों हो रही है, ग्लव्स क्यों नहीं पहनते। मुझे लगता है कि आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा आपको। नहीं सर, देखो कस्टमर हमारे लिए भगवान है। मैं आपको पहले भी बोला है, हमारे फादर ने हमें यही सिखाया है, कस्टमर आपके भगवान है। हाँ जी, और कस्टमर का हक है, उनका अधिकार है सवाल पूछना, वो हमें सिखाते हैं। ठीक है। अगर आज वो हमसे सवाल कर रहे हैं, उनके मन में कुछ चीज़ें हैं, तो हमारे को इसमें कोई बुरा नहीं है, वो हमें सिखा रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात कस्टमर है। से ही हम सीखते हैं। ठीक कई ठीक। देखो कई चीज़ें होती है कि इंसान माँ बाप से सीखता है, हाँ जी, हाँ कई जी, चीज़ें बाहर माहौल से सीखता है, कई बिल्कुल सही। दोस्तों से सीखता है, कई टीचर से सीखता है। एकदम बात और सही मैं बात, आपको इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर दूँ, कई जब आप काम करते हो तो कई चीज़ें आपको कस्टमर भी सिखाते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपकी नॉलेज में नहीं होती, आप काम में लगे हुए हो, काम करे जा रहे हो, पर कस्टमर चीज़ें नोटिस करता है और जब वो हमें बताता है तो हमारे को उल्टा और अच्छा लगता है। हम उनको और मतलब ध्यान से सुनते हैं, उन पर गौर करते हैं कि नहीं यार ये सही कह रहे हैं, कि हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी आपकी यही ब्रांच है या कितनी ब्रांच है और? नहीं, हमारी एक ही है बाबा नागपाल कॉर्नर। अच्छा, अभी एक ही ब्रांच एक ही है। हमारी बाबा नागपाल कॉर्नर के नाम से हमारे कॉर्नर, जो 1996 में हमारे फादर ने ओपन किया। ठीक है। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यानी कि पूरे दिल्ली एनसीआर से लोग आते हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम आती है, पार्किंग की प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं लगता कि पार्किंग का कोई सोल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। यार पार्किंग का तो देखो, आपको पता है कि आजकल हर शहर के अंदर हर पार्किंग का थोड़ा बहुत तो देखो इशू है ही है। ठीक है, और थोड़ा बहुत तो देखो एडजस्टमेंट कस्टमर को भी करना पड़ेगा, दुकानदार को भी इसको फेस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आप रोड पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, पार्किंग का तो सर आपको पता है। ठीक है, ठीक। हाँ, ये तो खैर दिल्ली में रहती हो तो पार्किंग की दिक्कत तो हर जगह ही है। हाँ, फिर भी हमारे यहाँ पे लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी पार्किंग बनाई है, एमसीडी की पार्किंग भी बनाई है, हाँ जी, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा मिली। सुविधा मिलती है। और आप कब तक ये ऑनलाइन स्टार्ट कर दोगे आप? ऑनलाइन सर पेटीएम तो हमारा शुरू है, आज भी स्टार्ट है। हाँ जी, अभी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे इसलिए पेटीएम नहीं ले रहे, शायद ये टैक्स सेविंग टैक्स सेविंग कर रहे हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। बता देता हूँ सर, मेरे यहाँ बिल बुक पड़ी है और जीएसटी नंबर है मेरे पास, तो कोई कस्टमर बिल मांगता है उसको तुरंत बिल देते वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके बाद और हम ऑनलाइन भी अगले हफ्ते में हो सकता है कि आपका कंफर्टेबली हो जाए। ठीक है। तो आप अपने कस्टमर को क्या कहना चाहते हो जिनको ये प्रॉब्लम फेस हुई है, हाइजीन को लेके या पार्किंग को लेके, जो दूर से आते हैं, ये क्या कहना चाहोगे आप? मैं सर कस्टमर को यही कहूँगा कि सर आप हमारे भगवान हो, आप हमारे को, आपकी वजह से हमारा परिवार पल रहा है, हमारे एम्प्लॉई पल रहे हैं, उनका परिवार पल रहा है, और आप जो भी हमारे को, और आपने हमारे को सिखाना है। बिल्कुल कोई बिल्कुल, चीज़ें होती हैं कि भगवान सिखाता है, कुछ सही बात। इंसान सिखाता है, कुछ भगवान सिखाता है। तो आप बिल्कुल। भगवान हो, आप हमें सिखाएंगे। क्या बात बोली इन्होंने, दिल जीत लिया। और ये थे नरेश जी, जो कि बाबा नागपाल जी के, आप क्या लगते हो? उनके बेटे हैं ये। ठीक है। तो काफ़ी सारे मन में क्वेश्चन थे, रिव्यूज़ थे, मेरे को खुद भी आना था, तो मैंने टेस्ट भी करा है। तो मेरे को तो एक एनडीटीवी पे पत्रकार थे ना जो कहते थे उम्दा टेस्ट है, तो मुझे तो उम्दा टेस्ट लगा। ऑयल फ्री, आप ज़रूर आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ। जो प्रॉब्लम थी यूपीआई की थी या पार्किंग को लेके थी या हाइजीन की थी, वो सारे इन्होंने जवाब दिए हैं। तो एक बार फैमिली के साथ जरूर विजिट करें। जो लोग नहीं आए तो आपको मज़ा आ जाएगा खाने का, उम्दा स्वाद जो इनका बोलते हैं, एक नंबर स्वाद है इनका, मज़ा आ जाएगा आपको खाने का। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। थैंक यू।